चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं एक नए वीडियो, एक नए जोश के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। क्योंकि आज का वीडियो बाकी वीडियो की तरह खास होने वाला है, अलग होने वाला है, हटके होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक अलग ही चीज़ पढ़ने वाले हैं। वो क्या है? मात्राओं के साथ अंग्रेजी पढ़ना सीखने वाले हैं। और देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मैं मात्राओं का जो नियम बताऊँगा वो नियम एकदम सही भी होगा और गलत भी होगा। क्योंकि इस नियम को पढ़ने के बाद अंग्रेजी का जो बेसिक जो कंसेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जब दो शब्द है, जब हम ROSE को हम रोज पढ़ते हैं तो फिर COM को कम क्यों पढ़ते हैं। आपको ये अंतर पता चल जाएगा कि जब हम यहाँ पर ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ओ को मात्रा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। तो देखिए पहले बच्चों, अंग्रेजी पढ़ो चाहे कोई भी भाषा पढ़ो, किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप पहले मात्राओं को पढ़ो। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमको तो बहुत सारी मात्राएं आती हैं, हमने बहुत सारी मात्रा पढ़ रखी है। देखिए बच्चों, अंग्रेजी में ना जो मात्राएं होती है, दो तरह की मात्रा होती हैं। हिंदी में एक ही मात्रा होता है, लेकिन अंग्रेजी में मात्राएं दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? पहला आपकी जो अंग्रेजी में मात्रा होती है वो 12 खड़ी की मात्रा होती है। आपने पढ़ा है ना कि क का के होता है, फिर ख का के एच होता है, फिर ग का जी होता है, ये वाली मात्रा पढ़ा है। फिर उसके साथ साथ आपने ये भी पढ़ा है कि अ का ए होता है, आ का डबल ए होता है, इस तरह की मात्रा पढ़ा है। तो ये वाली जो मात्रा होती है बड़ा खड़ी की मात्रा होती है। और इस मात्रा का हम तब प्रयोग करते हैं जब किसी का नाम हिंदी से अंग्रेजी में लिखना हो। जैसे आपका नाम कुछ होगा, जो भी नाम होगा ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो जब किसी का नाम हिंदी से अंग्रेजी में लिखना होगा तो वहाँ पर ये बड़ा खड़ी की मात्रा काम आती है। क्या आती है? काम आती है। लेकिन जब हमको अंग्रेजी पढ़ना रहता तो ये बड़ा खड़ी की मात्रा काम नहीं आती है। क्यों नहीं काम आती? क्योंकि वहाँ पर हमको ये वाली मात्रा काम आती है। कौन सा? ए का ए, बी का ब, फिर सी का क और स, फिर डी का ड। इस तरह की मात्रा पढ़ा है आपने? ए का ए, बी का ब, सी का क, स, डी का ड, फिर एफ का फ, फिर जी का ग और ज। इस तरह की मात्रा पढ़ा है। वहाँ पर यह वाली मात्रा काम आने वाली है। तो इस मात्रा को ध्यान में रख के चलिएगा, इसी मात्रा को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, दोस्तों, भाइयों, बचपन से आपको ये बताया गया कि अंग्रेजी में टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी 26 अक्षर होते हैं, 26 वर्णमाला होते हैं, जिनमें से 5 AEIOU, ये जो 5 होते हैं ये आपके क्या होते हैं? ये आपके मात्रा होती हैं। AEIOU, ये जो 5 होते हैं ये आपकी मात्रा होती है। इन्हीं मात्राओं के आधार पर हम जो है अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और एक बात बताता हूँ, यहाँ पर अधिकांश मात्राओं का पेयर होता है। हिंदी की तरह मात्राओं का पेयर बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर हिंदी है, हिंदी पे यदि आपको मैं म लिख दूँ, म, तो म पर एक समय में एक ही मात्रा होगा, एक समय में एक ही मात्रा। या तो म पे आप आ की मात्रा लगा दो, या तो उ की मात्रा लगा दो, या तो छोटी ई की मात्रा लगा दो। आपको ऐसा देखने को नहीं मिला कि म है, आ की मात्रा भी है, उ की मात्रा भी है, ई की मात्रा है। आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा होगा। अंग्रेजी में यदि CAR कार है तो कार पर एक ही मात्रा है, एक मात्रा सिंगल मात्रा है, तो वहाँ पर डबल मात्रा भी आ सकता है। कैसे? HAIR। इसको क्या पढ़ोगे? इसको हेयर पढ़ोगे। अब देखो, ए मात्रा है, हाँ ए मात्रा। क्या आई मात्रा? हाँ आई मात्रा है। अब यहाँ पे देखो दो मात्राओं का पेयर आपको देखने को मिल रहा है। दो मात्राओं का आपको यहाँ पर पेयर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मात्राएं सिंगल भी होती है, उनका पेयर भी होता है। पेयर कैसा हो गया? जैसे AI हो गया, AU हो गया, EU हो गया, OU हो गया। इस तरह की मात्राओं का पेयर होता है और इन पेयर का प्रयोग करके हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पेन का कलर मैं चेंज कर लूँ। तो देखो, आज का वीडियो में रूल नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं। रूल नंबर 4 को क्यों? क्योंकि हमारा पार्ट 2 है। तो देखो पार्ट 2 में क्या पढ़ना हमको। देखो रूल नंबर 4 क्या है? जब ओ के बाद, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर, जब अंग्रेजी में किसी भी शब्द में ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई हो, तो वहाँ पर ओ को हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे। इस बात को याद रखिएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल तो पे अगर मैं दिखाऊं तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है HOLE।
अब देखिएगा इसमें कौन सी मात्रा है, क्या ओ है, हाँ ओ है। क्या ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट, हाँ कॉन्सोनेंट है। क्या कॉन्सोनेंट के बाद ई है, हाँ ई है। तो इसका मतलब इस ओ को हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, एच का हम ह लिखेंगे, ओ का ओ की मात्रा लिखेंगे, एल का ल लिखेंगे, तो हो गया होल। अब कहोगे ई का क्या, देखिए किसी भी शब्द के अंत में जब ई आता है तो ई साइलेंट होता है, ई को नहीं पढ़ते हैं। फिर उसी प्रकार दूसरा आप शब्द देखिएगा, पी ओ एल ई। अब इसको क्या पढ़ेंगे, पी को प पढ़ेंगे, ओ को ओ की मात्रा पढ़ेंगे, ल को ल पढ़ेंगे, एल को ल पढ़ेंगे, हो गया पोल। ई साइलेंट रहेगा, इस बात को याद रखिए। ई किसी भी शब्द के अंत में आता है तो ई को नहीं पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एक और शब्द है एन ओ एस ई। एन का नौ लिखेंगे, ओ का ओ की मात्रा लिखेंगे, एस का जौ लिखेंगे, एस को सौ भी लिखते हैं, जौ भी लिखते हैं। ठीक है, तो हो गया नोज। नोज मीन्स होता है नाक। ठीक है, तो कभी भी किसी भी शब्द में ओ के बाद कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई आए तो ओ को हमेशा ओ की मात्रा पढ़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, मैं रूल नंबर 5 में कुछ आपको एक्सेप्शन यानी अपवाद बताता हूँ। अपवाद क्यों, क्योंकि इसके कुछ अपवाद है। कुछ ऐसे भी शब्द मिलेंगे जहाँ पर ओ के बाद कॉन्सोनेंट आएगा और ई आएगा, लेकिन वहाँ पर ओ को हम ओ नहीं पढ़ते हैं बल्कि अ पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, सी ओ एम ई, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम कम पढ़ते हैं। कम पढ़ते हैं ना, कम कैसे पढ़ेंगे, देखो सी का क्या हुआ, क हुआ, ओ को हम अ पढ़ेंगे तो अ, क में अ आता है, जैसे क आया, ल म स, कोई भी हिंदी का अक्षर को उसमें अ आता है तो अ की कोई मात्रा होगी नहीं होती, इसलिए हम क लिख देंगे। एम को म लिख देंगे, ई साइलेंट है तो हो गया कम। अब यहाँ पर ओ को हमने ओ नहीं पढ़ा, अ पढ़ा, तो कुछ अपवाद है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर और शब्द है, जैसे आप देख सकते हो, एक शब्द हो गया ये वाला शब्द एल ओ वी ई। अब इसको क्या पढ़ेंगे, एल का ल पढ़ेंगे, ओ को अ पढ़ेंगे तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, वी को व पढ़ेंगे, ई साइलेंट होता है, इसको पढ़ेंगे लव। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एक और शब्द है एस ओ एम ई। इसको क्या पढ़ेंगे, एस को स पढ़ेंगे, ओ को ओ की मात्रा पढ़ेंगे तो अ पढ़ेंगे, ओ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपवाद है। एम को म पढ़ेंगे, हो गया सम। अब ऐसा क्यों कि ओ को अ कब पढ़ते हैं और ओ को ओ की मात्रा कब पढ़ेंगे, इसका कोई नियम नहीं है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ अपवाद को भी याद रख लीजिएगा, जैसे डन हो गया, जैसे नन हो गया, जैसे लब हो गया, जैसे सम हो गया, जैसे कम हो गया, आदि सब इसके कुछ अपवाद हैं। ठीक है, चलिए रूल नंबर 6 पे आते हैं। अब रूल नंबर 6 क्या, देखिए अब यहाँ मात्राओं का पेयर है, यानी सिंगल मात्रा नहीं, यहाँ पर दो मात्राएं मिलकर एक मात्रा बताएंगे बनेंगी। देखिए नियम क्या है कि जब किसी वर्ड में क्या है कि जब किसी वर्ड में ओ ए के बाद ओ ओ ए आए, ओ आए तो ओ ए को हमेशा ओ पढ़ेंगी। याद रखिए बच्चों, जब कभी भी अंग्रेजी के किसी शब्द में ओ ए आए तो हमेशा ओ ए को हमेशा ओ की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पर याद रखिएगा आर ओ ए डी। अभी आप देखिएगा यहाँ पर जो मात्रा है सिंगल मात्रा नहीं है, क्या सिंगल मात्रा नहीं, सिंगल मात्रा नहीं, डबल मात्राओं का एक पेयर है। तो आर, तो ओ और ए को ओ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, आर का र लिखेंगे, ओ ए को ओ की मात्रा लिखेंगे और डी का ड लिखेंगे, हो गया रोड। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एक शब्द है एल ओ एन। एल का ल पढ़ेंगे, ओ ए का ओ की मात्रा पढ़ेंगे, न का एन का न पढ़ेंगे, हो गया लोन। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एक और शब्द है सी ओ ए टी। सी का क पढ़ेंगे, ओ ए का ओ की मात्रा पढ़ेंगे, टी का ट पढ़ेंगे, हो गया कोट। यह अलग प्रकार का कोट है। ठीक है, फिर उसी प्रकार यहाँ पे एक शब्द जी ओ ए टी। जी का ग लिखेंगे, ओ ए का ओ की मात्रा लिखेंगे, टी का ट लिखेंगे, हो गया गोट। गोट मीन्स होता है बकरी। ठीक है, तो बोट हुआ, गोट हुआ, रोड हुआ, कोट हुआ, लोन हुआ, ओ ए को हमेशा ओ की मात्रा पढ़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो क्लिक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।